Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the next topic from chapter number 14, normal distribution. Today we are going to discuss the topic inverse use of area table under normal curve. So far we have found the area or probabilities for various values of standard normal variate Z. But when we use the area table to find the value of Z for a certain given probability or area of the normal curve, it is called the inverse use of the area table. The value of Z given that probability of Z lies between 0 to Z is equal to K is denoted by Z divided by P is equal to K or is P is equal to K is equal to question mark के इसकी वैल्यू जो है वो K की कांस्टेंट की इक्वल टू 0 हो जाती है या अनडिफाइंड हो जाती है। इसको हम जो है वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द कंटिन्यूअस probability distribution और continuous random variable having value in a range। ठीक है, किसी भी रेंज में उसकी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, डज नॉट हैव एन एग्जैक्ट वैल्यू। If the given probability does not appear in the table, the closest probability may be taken to find the corresponding value of Z. The Z value thus obtained is then changed to an X value by Z is plus minus Z is equal to X minus mu over sigma and X is equal to mu plus minus Z sigma. The value of Z is positive when X lies to the right of mu and it is negative when X lies to the left of mu. क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वैल्यूज फ्रॉम द सेंटर इन आइदर साइड दे आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है, सेंटर से जो वैल्यूज होंगी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कर्व की दे आर इक्विडिस्टेंट। अगर कर्व को हम मिड से अगर फोल्ड करें तो वो एक दूसरे के ऊपर यूं आ जाएगा बिल्कुल बराबर, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 14.9 from your book on page 131. In a normal distribution, mu is equal to 57 and sigma is equal to 2. Find 2 points such that a single observation has a 95% chance of falling between them. Also find P10, P30 and P95. अब इसका सलूशन देखें। अब इसमें हमने टेबल को इनवर्स यूज करना है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते थे कि Z की वैल्यू जो है उसमें से हम कैलकुलेट करते थे। अब हमने इससे Z हमारे पास होगा और इसकी वैल्यू से हमने X कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें देखें फर्स्ट जो है हमने फाइंड करना है द पॉइंट्स single 2 points such that a single observation has a 95% chance of falling between them. ठीक है, अब P95 क्या मतलब है इसका, हम 95% का क्या मतलब है, 95 डिवाइडेड बाई 100 ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.95 के। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करने, इसलिए हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे।
ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.4750। अब आपने टेबल खोलना है, आपके जो चैप्टर के अंदर टेबल है पेज 128 के ऊपर, वो आप अभी सामने रखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 0.4750 ये वैल्यू अब इस टेबल में ढूंढें कहाँ पे है, आपने ढूंढनी है यहाँ पे इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उसमें आपने ढूंढनी है ये वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू आप ढूंढेंगे तो आपको ये नज़र आएगी वैल्यू 1.9 के सामने कॉलम है, 6 कॉलम है, उसमें आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है। आप देखें इसमें टेबल आपके सामने है, आप देखें उसमें 0.4750 ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास जो z की वैल्यू यहाँ पे आ गई वो वैल्यू आई है ±1.96। ठीक है, हमने टेबल से ये देख लिया। अब एक दफ़ा हमने z को माइनस में लेना है और एक दफ़ा हमने z को प्लस में लेना है। ठीक है, आप देखें सामने मैंने इसमें भी आपको डायग्राम में भी ये बना के बताया हुआ है। z का जो फार्मूला है वो क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, अब हमें x का नहीं पता, z हमने क्या कैलकुलेट किया 1.96 उसकी वैल्यू आई है, तो हमने 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, x की 2 वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने पहले इसको माइनस में लेंगे और फिर प्लस में z जो है वो हम लेंगे। z को -1.96 पुट करेंगे, x माइनस म्यू हमें गिवन है 57 और सिग्मा हमें क्वेश्चन में गिवन है 2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 53.08। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट इसकी फाइंड करनी है। तो उसमें हमने क्या करना है कि 1.96 को हमने प्लस यानी पॉजिटिव पुट करनी है उसकी वैल्यू, एंड इट इज इक्वल टू x माइनस 57 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1.96 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू 3.92 आ जाएगी और यहाँ पे x माइनस 57 रह जाएगा। ठीक है, तो x को इधर रहने देंगे और 57 को उधर आप ले जाएं इक्वालिटी के दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 प्लस 3.92, तो ये वैल्यू x की आ जाएगी 60.92। Thus the single observation has a 95% chance of falling between 53.08 and 60.92। ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो है नाउ वी फाइंड P10, यानी क्या मतलब है उसका, 10th परसेंटाइल इज अ वैल्यू हैविंग 10%, और अब 10% का क्या मतलब है, 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 ऑफ द एरिया बिलो इट। ठीक है, 10% P10 हमने फाइंड करना है। अब 100% एरिया है हमारे पास, ठीक है, कर्व के अंदर, तो 10% कहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो 10% यानी 0.1 हमारे पास ये एरिया कहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि 0.5 ऑन ईच साइड होता है। ठीक है, 0.5 इस तरफ म्यू के और 0.5 इस साइड पे होता है मिड से, तो 0.5 में से आप माइनस कर देंगे 0.1, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 0.40। ठीक है, अब हमने 0.40 टेबल में हमने ढूंढना है, टेबल अपने सामने रखें, 0.40 कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने देखनी है। अब 0.40 यहाँ पे ढूंढें कहाँ पे आ रहा है, ये आ रही है वैल्यू 1.2 के सामने आ जाएं 8 के कॉलम में, 8 के कॉलम में ये वैल्यू है 0.3997। तो इसको राउंड ऑफ जब करते हैं तो क्या आ जाएगी, 0.40 हमारे पास वैल्यू ही आती है। तो जो बिल्कुल नज़दीक जो वैल्यू होगी वो हम लेंगे। ठीक है, अगली वैल्यू है 0.401 आ रहा है ना उसमें, तो ये वैल्यू ज़्यादा उसके करीब है, तो इसको राउंड ऑफ करने से 0.40 ये आ जाएगी। तो अब z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.28। ठीक है, अब z का फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा।
ठीक है। और हमने z की वैल्यू, अब ये हमने देखना है कि आया हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। कैसे देखेंगे आप कि आपका जो ये एरिया है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, आपके लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है। देखें तो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, इसलिए हम इसकी वैल्यू जो है z की वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है। और क्या वैल्यू आई हमारे पास 1.28, तो हम लेंगे -1.28 x माइनस म्यू की वैल्यू है 57 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 2। ठीक है। 2 को -1.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2.56 और इज इक्वल टू x माइनस 57। 57 को उस तरफ ले जाएंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 57 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। 57 माइनस 2.56 ये वैल्यू आ जाएगी x की 54.44। हम कह सकते हैं कि P10 इज इक्वल टू 54.44। ठीक है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, P30। P30 का क्या मतलब है, 30th परसेंटाइल, और ये इक्वल हो जाएगा 30% किसके, 0.3 के। 30 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल हो जाएगा 0.3 के। हमने क्या करना है, देखना है कि 0.3 कहाँ पे लाई करेगा, 30% जो है, क्योंकि मिड हमारा जो है वो 50% को शो करता है। ठीक है। 50% यानी 0.5 इस तरफ है, 0.5 उस तरफ है। अब 50% से जो लेस है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है। अब देखें 30% है तो ये लेफ्ट साइड पे वैल्यू आएगी, और मिड से इधर जो है एरिया वो आपका 0.5 है, तो 0.5 में से आपने 0.30 माइनस करना है, तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 0.20। अब आपने 0.20 को टेबल में ढूंढना है। ठीक है। तो टेबल में आप देखेंगे वैल्यू, तो ये आपकी जो z की वैल्यू है वो आती है 0.26। 0.2 में आपने देखनी है वैल्यू, तो ये आपकी 0.25 और 0.26 की ये दो वैल्यूज जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो आप क्या करते हैं कि अगर दो वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं तो दोनों का मीन ले लेंगे। 0.25 प्लस 0.26 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 0.5 के कॉलम में आप देखेंगे। ठीक है। 0.5 जो है z की वैल्यू, उसके सामने आप देखें 0.55 और 0.56, इन दोनों को आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.526। ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास z की आ जाएगी। अब आपने z की वैल्यू पुट करनी है और ये देखना है कि आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे या कि पॉजिटिव वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो 30% चूंकि लेफ्ट साइड पे आपका लाई कर रहा है, इसलिए आपने z की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है। ठीक है। और वो है -0.526 इज इक्वल टू x माइनस 57 डिवाइडेड बाय 2। 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी -0.526 के साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.052 इज इक्वल टू x माइनस 57 और x की वैल्यू आ जाएगी 55.948। तो P30 आपके पास क्या आ गया, 55.948। Now we find P95. P95 means 95th percentile is a value having 95% or it is equal to 0.95. 95 divided by 100 it is equal to 0.95. अब आपने क्या करना है, 0.95 जो है 0.5 उसमें से माइनस कर दें। 0.5 में से वो करेंगे तो माइनस में वो वैल्यू आती है, बहरहाल वैसे भी साइन हम इग्नोर करते हैं। तो 0.5 उसमें मैंने माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.45। देखें 95% कहाँ पे लाई कर रही है वैल्यू, 50% से अबव है, तो राइट साइड पे लाई कर रही है। ठीक है। तो 95.95 में से 0.5 माइनस किया तो पीछे क्या रह गया, 0.45।
अब हमने टेबल में ये ढूंढनी है वैल्यू 0.45 कहाँ पे लाई आ रही है। 0.45 आप टेबल के अंदर देखेंगे तो Z का जो कॉलम है उसमें आपकी 1.6 के सामने जो वैल्यू है 1.64 और 1.65 का जो कॉलम है, दोनों वैल्यूज जो हैं वो उसके जो है अप्रॉक्सीमेट हैं दोनों वैल्यूज। तो आप क्या करते हैं कि 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मीन ले लेते हैं तो आपके पास Z की जो वैल्यू आ जाएगी 1.645 आ जाएगी। ठीक है, आपने 1.6 को 4 के कॉलम में भी वैल्यू आप देखेंगे 0.4495 है, ठीक है वैल्यू है, और इसके भी कॉलम में आप देखें 0.450 एग्जैक्ट ये वैल्यू है। तो ये दोनों करीब करीब हैं, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास 0.45 हो जाएगा ज़ीरो, और ये भी है। तो इसी तरह से जब दो वैल्यूज बहुत ज़्यादा करीब हों तो फिर हम उनका मीन ले लेते हैं। तो 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी 1.645। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि Z का फार्मूला लगाएंगे पहले, Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और ये देखना है कि हम Z की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। Z की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि देखें हमारी जो 95 परसेंटाइल है वो कहाँ पे लाई आ रही है, उसकी वैल्यू एरिया हमारा जो है वो राइट साइड पे है, और इसलिए हमने इसकी वैल्यू Z की पॉजिटिव ली है। ठीक है, 1.645 पुट करेंगे, x माइनस म्यू हमारे पास 57 है, सिग्मा हमारे पास है 2 को 1.645 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.29 इज इक्वल टू x माइनस 57। तो x की वैल्यू आ जाएगी 57 प्लस 3.29 इज इक्वल टू 60.29। The next example is 14.10 on page 132 in your book. In a normal distribution, the lower and upper quartiles are 15 and 25 respectively. Find the mean and standard deviation. इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, हमें वैल्यूज जो गिवन हैं वो हैं Q1 लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, उसकी वैल्यू है 15, और अपर क्वार्टाइल Q3 जिसको हम कहते हैं उसकी वैल्यू है हमारे पास 25, ये हमें गिवन है। हमने फाइंड इनसे करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन और मीडियन जो है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन और मोड दे आर इक्वल, ठीक है, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो म्यू और मीडियन का जो फार्मूला है यहाँ पे वो है Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा मीन का फार्मूला हो गया, हमने मीन इससे कैलकुलेट कर लिया। 15 Q1 हमारे पास 15 है और प्लस Q3 हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय 2, तो म्यू हमारे पास मीन आ गया 20। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, Z का फार्मूला है जैसे हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको इससे बताऊंगी, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी से भी बताऊंगी। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल है Q1, वो हमारे उसमें कितनी परसेंट वैल्यूज होती हैं, 25% वैल्यू होती है। ठीक है, 25% Q1 जो होता है वो हमारा होता है टोटल एरिया का। ठीक है, टोटल जो 100% है एरिया उसमें 25%, और 50% जो होता है वो मीडियन होता है, और फिर Q3 जो है अपर क्वार्टाइल वो 75% होता है। अब हमारे पास जो, जैसे मैंने आपको डायग्राम में ये चीज़ बताई हुई है कि 50% हमारा इधर है, 0.5 इधर है, और 0.5 मिड से कर्व के उस साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे, और 0.5 लेफ्ट साइड पे। तो हमारा 0.25 जब Q1 होगा तो उससे उसका दूसरा जो उसमें से माइनस करेंगे
0.5 में से, तो हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो 0.25 होगा। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड पे जो हमारा हाफ है कर्व का, उसमें देखें वो भी 0.5 होता है, तो 0.5 उसमें से जो है वो माइनस करेंगे Q3 का, तो हमारे पास 0.25 बच जाएगा। ठीक है, तो 0.5 में से 0.25 माइनस करेंगे, 0.25 बच जाएगा। अब 0.25 को हम टेबल में ढूंढेंगे कहाँ पे? ठीक है, टेबल में हम ढूंढेंगे तो ये हमें 0.67 और 0.66 जो है उसमें हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्योंकि करीब करीब हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों का मीन ले लेंगे, 0.67 और 0.66 का। तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 0.675। ठीक है, ये हमने टेबल से ले ली वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि Q1 जो है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे हमारा लाई कर रहा है। तो हम z की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमारा Q1 जो है वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है। तो -0.675 इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है, यहाँ पे 15 होगा, माइनस म्यू हमारे पास क्या आया है 20, डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहाँ से हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 7.41। ठीक है, हमको इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और मेथड है कि प्रॉपर्टी हमारे पास है, अब प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी कि Q1 जो है इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम जो है म्यू की वैल्यू उसमें पुट कर दें, तो यहाँ से भी, और Q1 की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से भी हम सिग्मा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मैंने उस मेथड से भी आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ एक्सरसाइज का, तो इंशाल्लाह उसमें देखते हैं। तो सिग्मा आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन है 14.15। ठीक है, 14.15 ये क्वेश्चन है हेयर, और 14.15 जो है इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम आर बिलो 45 एंड 8% आर अबव 64, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के जो है क्वेश्चन हू बहू ये भी आ चुका है, और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं, डाटा कोई और हो सकता है, बहरहाल इसी तरह के क्वेश्चन जो है इनको गौर से आपने करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें 31% ऑफ द आइटम आर बिलो 45। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो 31% का क्या मतलब है, 0.31। हम 0.5 में से 0.31 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.19। अब 31% कहाँ पे लाई करेगा, 50% से नीचे है ये वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे ये लाई कर रहा है 31%, तो हमारे पास 0.31 ये आ जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा 0.5 में से वो है 0.19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टेबल में 0.19 को ढूंढेंगे कहाँ पे ये लाई आ रही है। ठीक है, तो 0.4 के सामने 9 के कॉलम में आप देखें ये वैल्यू 0.19 जो है ये लाइक आ रही है। तो z आपने z की वैल्यू जो कैलकुलेट कर ली टेबल से वो आपकी आ गई 0.49। अब z का क्या फार्मूला है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो z की वैल्यू अब हमने ये देखना है कि आया ये हम नेगेटिव लें या कि पॉजिटिव लें। तो अब आपको पता है कि हम नेगेटिव लेंगे इसको, क्योंकि हमारी ये वैल्यू किस साइड पे लाइक आ रही है, 31% जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे और वो वैल्यू क्या होगी, -0.49 इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास यहाँ पे उन्होंने
क्या कहा है, बिलो 45, तो x 45 है, माइनस म्यू हमें नहीं पता और सिग्मा भी हमें नहीं पता। तो यहाँ से हम सिग्मा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इक्वल हो जाएगा 45 माइनस म्यू के। तो अब म्यू माइनस 0.49 सिग्मा इट इज़ इक्वल टू 45, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब अगला उसने कहा कि 8% आर एबव 64, ठीक है। 8% का क्या मतलब है, 0.08। अब 0.08 को 0.5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.42। अब 8% का क्या मतलब है, ठीक है। 8% जो एरिया है या अबव 64 जो है, 8% एरिया से अबव जो है, अब अबव उसमें या 64 उसने कहा है अबव 64, तो 8% एरिया कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा राइट साइड पे लाई कर रहा है। तो 0.5 में से उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.42। अब 0.42 को हम ढूंढेंगे टेबल के अंदर, तो हमारे पास z की वैल्यू आ रही है 1.40, यानी 1.4 z के कॉलम में आप आएंगे तो 1.4 के सामने 0 के कॉलम में वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू 0.42 लाइक आ रही है, तो ये z की वैल्यू आपकी आ गई 1.40, ठीक है। अब हम इन्हें ये देखना है कि आया इसको हम पॉजिटिव लेंगे या कि नेगेटिव। हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो राइट साइड पे लाई कर रही है, 8% से अबव एरिया है, ठीक है। तो 1.40 इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है, 64 है, तो 64 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, म्यू प्लस 1 माइनस 1.40 सिग्मा इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, म्यू प्लस 1.40 सिग्मा इज इक्वल टू 64, और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है हमारे पास म्यू माइनस 0.49 सिग्मा इज इक्वल टू 45, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, म्यू के साथ प्लस साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसी तरह से नीचे वाले साइन जो हैं वो चेंज होते हैं। 0.49 सिग्मा के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 45 के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 64 माइनस 45 ये हमारे पास 19 आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 64 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ प्लस साइन है, तो साइन इसके साथ प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होंगे ये, ठीक है। अब आपने यहाँ देखना है म्यू जो है वो प्लस माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो वैल्यूज़ हैं सिग्मा के साथ ये प्लस 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 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे देखें 0.49 सिग्मा का साइन हमने चेंज किया ना, वो प्लस हो गया, तो इनको प्लस किया और ये वैल्यूज हमारे पास आ गई 1.9008 सिग्मा। तो यहीं से हमने सिग्मा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है, सिग्मा इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 1.9008, तो इससे हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 डिवाइडेड बाय 1.9008 इज इक्वल टू 10। अब हमने ये सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 1, म्यू माइनस 0.49 ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 0.49 और सिग्मा की जगह क्या आ जाएगी, 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.96, ये हमारे पास आ जाएगा म्यू माइनस 4.96 इज इक्वल टू 45, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 49.96 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50। Now question number 14.10 from your exercise on page 145. The mean and standard deviation of a normal distribution are 100 and 20 respectively.
फाइंड एरिया बिटवीन 65 एंड 85। सेकेंड पार्ट है एरिया बिटवीन 65 एंड 125। और थर्ड है 2 पॉइंट्स हैविंग 98% ऑफ द एरिया बिटवीन देम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, म्यू हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, डाटा क्या है हमारे पास। म्यू हमें गिवन है जो कि 100 है और सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है वो है 20। हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 65 एंड 85। ठीक है, तो here x1 is equal to 65 and x2 is equal to 85। ठीक है, तो z is equal to x1 minus mu over sigma and z2 is equal to x2 minus mu over sigma। ठीक है, x1 क्या है यहाँ पे 65 है और माइनस म्यू है 100 और सिग्मा की वैल्यू है यहाँ पे 20। तो z1 आ जाएगा -1.75। तो इसी तरह से x2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 85 माइनस म्यू है 100 और सिग्मा 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.75। अब हमने x को z में ट्रांसफॉर्म कर दिया, x1 को z1 में और x2 को z2 में। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.75 टू -0.75। ठीक है, -0.75। अब आप देखें, हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान का एरिया फाइंड करना है, -1.75 और -0.75 के दरमियान। तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.75 टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -0.75 टू 0 के जो अनशेडेड एरिया है वो हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास जो शेडेड एरिया है जो कि रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखें फर्स्ट वाले में 1 पॉइंट साइन को इग्नोर करेंगे, 1.7 को, अब ये डायरेक्ट यूज़ है, डायरेक्ट यूज़ जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। 1.7 को 5 के कॉलम में देखेंगे, ये हम उस तरह से जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इनवर्स यूज़ नहीं है, ये डायरेक्ट यूज़ है। ठीक है, टेबल का 1.7 को 5 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.45994 माइनस फिर 0.7 को 5 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2337। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 0.18657। Part 2 of this question is find area between 65 and 125. Which is denoted by probability of x lies between 65 and 125. Here x1 is equal to 65 and x2 is equal to 125. Now formula of z1 is equal to x1 minus mu over sigma and z2 is equal to x2 minus mu over sigma. We transform x1 into z1 and x2 into z2। सॉरी, x1 की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 65 माइनस म्यू है 100 और सिग्मा है 20। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी z1 की -1.75। z2 is equal to x2 minus mu over sigma। x2 की वैल्यू आपके पास है 125 माइनस म्यू है 100 डिवाइडेड बाय 20 है आपके पास, सिग्मा की वैल्यू 20 है। तो z2 आ जाएगा 1.25। Now we write it as probability of z lies between -1.75 to 1.25। ठीक है, इसको हमने डायग्राम में यूँ बता दिया कि -1.75 जो है वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है और 1.25 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारी राइट साइड पे। और ये हमें पता है कि दोनों साइड पे जब हमारी प्रोबेबिलिटी लाई कर रही होती है तो फिर हम एरिया को क्या करते हैं, उसको
जो है प्लस करते हैं, ठीक है, एरिया को प्लस करते हैं। तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.7520 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 1.5, ठीक है। तो 0 to 1.25, इस 1.7 को 5 में हम देखेंगे, 5 के कॉलम में, डायरेक्ट यूज ऑफ टेबल है ये। 1.7 को के सामने हम 5 के कॉलम में वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 0.45994 प्लस, अब 1.2 को हम के सामने आके 5 के कॉलम में वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू आ रही है 0.39435। इसको प्लस करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा 0.85429, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका जो है वो है 2.798% ऑफ द एरिया बिटवीन देम। अब इस किस्म के जो क्वेश्चन होगा उसमें हमने इनवर्स यूज करना है टेबल को, ठीक है। यहाँ जो पहले आपने 2 पार्ट किए हैं उसमें डायरेक्ट यूज था, आप पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन का फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है, ये आपको पता चलेगा कि इस तरह का जब आपको परसेंटेज में कोई दिया होगा या परसेंटाइल दिया होगा तो उसमें आपने इनवर्स यूज करना है टेबल को, ठीक है। अच्छा जी, 2.798% एरिया बिटवीन देम, ये आपने फाइंड करना है। अब 98% का क्या मतलब है, 0.98, ठीक है। तो 0.98 को हम 2 पे, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.49। अब हमने 0.49 जो है उसको उसको हमने टेबल में देखना है कि वो कहाँ पे लाइक आ रही है वैल्यू। 0.49 हम टेबल में ढूंढेंगे कि कहाँ पे लाइक आ रही है, तो 2.3 का जो कॉलम है, z के कॉलम में आ जाए 2.3, और फिर ऊपर जो आपको कॉलम दिए हुए हैं 0 1 2 3 के, उसमें 3 के कॉलम में नीचे आ जाएं, 2.3 के सामने ये वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है, 0.49। तो हम इसको एक दफ़ा नेगेटिव में लेंगे और एक दफ़ा पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एक हमारा लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है और दूसरा हमारा राइट साइड पे लाई कर रहा है। तो Z1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, -2.33, x1 माइनस म्यू है 100 और सिग्मा है 20, तो x की वैल्यू हमारे पास x1 की आ जाएगी 53.4। Z2 की जो है फार्मूला वो Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और Z2 जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे 2.33 वैल्यू उसकी, और x2 माइनस म्यू है 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा 20, तो x2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 146.6। क्वेश्चन नंबर 14.11 from your exercise on page 145. Statement is, in a normal distribution the mean is 25 and standard deviation is 5. Find the 2 points containing the middle 97% of the area, the point that has 14% of the area above it, the probability that a single observation will be larger than 40, and Q1 and Q3. The first part is, find 2 points containing the middle 97% of the area. 97% means 97 divided by 100 equal to 0.97. अब क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 0.97 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.485। देखें 2 पॉइंट्स हैं, एक हमारा लेफ्ट साइड पे होगा और एक राइट साइड पे होगा,
ठीक है। अब हमने 0.485 को टेबल में ढूंढना है कि कहाँ पे ये वैल्यू लाई कर रही है। टेबल में देखें 2.1 जो आपका z की वैल्यू है, z के कॉलम में आ जाएं, 2.1 के सामने ऊपर 7 के कॉलम में देखें वैल्यू, तो आपकी ये 0.485 जो है ये वहाँ पे लाई कर रही है। तो z की वैल्यू आपकी आ गई 2.17 प्लस माइनस 2.17, क्योंकि 2 पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं तो आपने जो है एक दफ़ा z को माइनस में लेना होगा और एक दफ़ा z को प्लस में लेना है। अब आपने x1 और x2 x की दो वैल्यूज़ आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और z1 हम लेंगे माइनस 2.17, लोअर इसकी जो लिमिट होगी वो हमने लेनी। x1 माइनस म्यू की वैल्यू है 25 और सिग्मा है 5, ठीक है। तो x1 हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 10.85 इज इक्वल टू 14.15, ठीक है। अब हमने Z2 से X2 फाइंड करना है। Z2 हमने पॉजिटिव लेना है, अपर लिमिट है 2.17, Z की वैल्यू हमने इसमें पॉजिटिव लेनी है। X2 माइनस म्यू 25 है, सिग्मा 5 है, तो X2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 प्लस 10.85 इज इक्वल टू 35.85। The second part is the points having 14% area above it. 14% means 0.14. हम क्या करेंगे, 14% हमारा 50% से लेस है एरिया, तो हमारा लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहा है, और 0.5 में से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.36। अब हमने टेबल में 0.36 को ढूंढना है, कहाँ पे है। 1.0 के सामने 8 के कॉलम में आपकी ये वैल्यू लाई कर रही है 0.36, तो हमारी z की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.08, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमने इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेनी है या कि पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा 14% जो है उसने कहा अबव इट, एरिया अबव इट, इससे अबव एरिया हमारा राइट साइड पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और z की जगह हम क्या लिख लेंगे 1.08, जो कि हमने टेबल से वैल्यू देखी, ठीक है। तो 1.08 इसको पॉजिटिव ले लेंगे। x माइनस म्यू हमारे पास है जो कि गिवन है 25 और सिग्मा 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 प्लस 5.40, इट इज़ इक्वल टू 30.40। थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट सिंगल ऑब्जर्वेशन विल बी लार्जर देन 40, यानी probability of x is greater than 40, here x is equal to 40, ठीक है। x जो है वो 40 है। अब इसमें देखें, इसमें आपने क्या करना है कि जो डायरेक्ट यूज़ है टेबल का वो आपने करना है, इसमें इनवर्स यूज़ नहीं है, ठीक है। आपने आपको डायरेक्ट एक वैल्यू दी हुई है और उसकी आपने जो है एरिया फाइंड करना है या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x आपके पास है 40 माइनस म्यू है 25 और सिग्मा है 15, तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 3। आप इसको लिख सकते हैं, x को आपने z में ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 3। अब टेबल में हम इसको डायग्राम इसका बनाएंगे। 3 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है जो कि राइट साइड पे लाई कर रही है, और इससे अबव एरिया हमें चाहिए जो कि हमने शेड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू प्लस इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 3। अनशेडेड एरिया इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया जो कि रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू प्लस इंफिनिटी ये हमारे पास 0.5 के इक्वल होता है,
ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइज बिटवीन 0 to 3 को 3.0 को 0 में देखेंगे, जो कि हमारे पास वैल्यू आती है 0.4987। 3.0 के सामने 3 के कॉलम, सॉरी 3.0 के कॉलम 3.0 के सामने 0 के कॉलम में हम ये वैल्यू देखेंगे 0.4987, और इसको 0.5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0013। ये एरिया है हमारे पास। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड Q1 एंड Q3। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। पीछे मैंने आपको जैसे क्वेश्चन बताया था उसमें आपको मैंने ये वाला मेथड भी बता दिया था कि इस तरह से भी आप म्यू और सिग्मा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने Q1 और Q3 फाइंड करना है। सिग्मा हमें गिवन है क्वेश्चन में और म्यू भी हमें गिवन है। तो Q1 का फार्मूला जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में आपने जो पढ़ा है वो है Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 ऑफ सिग्मा। ठीक है, म्यू हमारे पास 25 है, 0.6745 और सिग्मा की वैल्यू है 5, तो हमारे पास Q1 आ जाएगा 21.6275। Q3 हमारे पास होता है म्यू प्लस 0.6745 ऑफ सिग्मा। ठीक है, म्यू है 25 और सिग्मा की वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास Q3 आ जाएगा 28.3725। Question is 14.12 part A from your exercise. In a normal distribution with mu is equal to 47.6 and sigma is equal to 16.2, find the probability that a single observation will be larger than 60. 2 points such that a single observation has a 98% probability of falling between them. थर्ड पार्ट है D6 एंड P99, ये आपने फाइंड करना है। फर्स्ट है कि फाइंड probability that a single observation will be larger than 60, यानी probability of x is greater than 60. Here x is equal to 60 and having formula of z, z is the normal standard normal variate, z is equal to x minus mu over sigma. X is 60 and mu is equal to 47.6 and sigma divided by sigma, sigma is 16.2, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.765। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, x को हमने z में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.765। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारी किधर लाई करेगी, राइट साइड पे लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू प्लस इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 0.765। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 टू इन्फिनिटी जो है वो कितनी है 0.5 है, माइनस हमने 0.7 को 6 में देखना है। 0.7 को 6 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है 0.7 को 6 के कॉलम में। ठीक है, एरिया टेबल आपने सामने रखना है, डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने इसमें 0.2779 ये आपके पास एरिया आ जाएगा और 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2221। सेकेंड पार्ट इसका है फाइंड दैट टू पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडल 98% ऑफ एरिया। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आप पीछे भी अभी करके आए हैं,
तो 98% का क्या मतलब है 0.98, और 0.98 को 2 पे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.49, और ये 2 पॉइंट्स जो हैं हमारा एक राइट साइड पे लाई करेगा और एक लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। अब 0.49 को हमने टेबल में ढूंढना है कि कहाँ पे ये वैल्यू जो है वो लाई कर रही है। तो 2.3 के सामने 3 के कॉलम में हमारे पास ये वैल्यू लाई कर रही है, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±2.33। ठीक है। अब हमने लोअर लिमिट क्योंकि लेफ्ट साइड पे होती है मीन के और अपर लिमिट जो है वो राइट साइड पे होती है मीन के, तो हमने लोअर लिमिट भी z1 हमने फाइंड करना है, z1 से हमने x1 फाइंड करना है और z2 की वैल्यू पुट करने से हमने x2 जो है उससे फाइंड करना है। तो z1 जो है वो चूँकि लेफ़्ट साइड पे हमारी वैल्यू जो है वो लाई कर रही है, तो हम उसको माइनस में लेंगे और -2.33 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू है हमारे पास 47.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू है 16.2। ठीक है, तो हमारे पास जो है x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9.854। इसी तरह से z2 जो है वो हमारे पास इक्वल है x2 माइनस म्यू और सिग्मा के, तो यहाँ z2 की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे जो कि है 2.33 और x2 माइनस म्यू की वैल्यू 47.6 है और सिग्मा है 16.2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 85.346। Now third part is find D6. D6 इज इक्वल टू 60th परसेंटाइल। ठीक है, और 60th परसेंटाइल का मतलब है 60% और ये इक्वल होगा 0.60 के। अब 0.60 से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.10। ठीक है, 0.10 हमारे पास वैल्यू आती है। हम क्या करेंगे, इस 0.10 को टेबल में ढूंढेंगे कहाँ पे ये वैल्यू जो है वो लाई कर रही है। ठीक है, अब 60% कहाँ पे ये लाई करेगी, क्योंकि 50% से अबव है तो राइट साइड पे ये वैल्यू लाई करेगी। अब z की वैल्यू देखें 0.10 जो है 0.2 के कॉलम 0.2 जो z का कॉलम है उसमें 0.2 के सामने 5 के कॉलम में ये वैल्यू जो है वो लाई कर रही है 0.10, तो z की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 0.253। अब z का क्या फार्मूला है, z is equal to x minus mu over sigma। ठीक है, since p60 lies to the right of mean so the value of z will be positive। ठीक है, तो 0.253 is equal to x minus mu is 47.6 and sigma is 16.2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 51.7। हमने P99 फाइंड करना है। P99 इज़ द 99th परसेंटाइल और ये इक्वल होगा हैविंग 99 परसेंटाइल एरिया बिलो इट। ठीक है, एरिया बिलो इट। अब 99% का क्या मतलब है 0.99 और 0.99 में 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.49। अब 0.49 को हम टेबल में ढूंढेंगे, वो वैल्यू आती है 2.3 के सामने 3 के कॉलम में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो 2.33 ये z की वैल्यू आ जाएगी। Since P99 lies to the right of mean so z will be positive, 99% है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, z की वैल्यू है 2.33 इज इक्वल टू x माइनस म्यू इज 47.6 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 16.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 85.346। Question 14.24 from exercise part B.
A machine dispenses liquid into bottles in such a way that amount of liquid dispensed on each occasion is normally distributed with mean and standard deviation 266 and 20 ml respectively. Bottles that weigh less than 260 ml have to be recycled. What percentage of bottles should be recycled? Mu is equal to 266 and standard deviation is equal to 20 ml. ठीक है, z का फार्मूला हमारे पास क्या है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और हमने क्या फाइंड करना है, बॉटल्स दैट वे लेस देन 260 ml. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 260. ठीक है, here x is equal to 260. Putting the value of x 260 and minus mu is 266 divided by sigma is equal to 20. We have value z is equal to minus 0.3. अब हमने x को z में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये डायरेक्ट यूज ऑफ टेबल है. ठीक है, z इज लेस देन माइनस 0.3. ठीक है, अब माइनस 0.3 कहाँ पे लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है z की. तो हम इसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस 0.3 टू 0. ठीक है, अब माइनस 0.3 टू 0 का जो अनशेडेड एरिया है, ये हम अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो शेडेड एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा. तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0 जो है, ये एरिया किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है. माइनस 0.3 को 3 के कॉलम में हम देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1179. 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.83821, और इसकी परसेंटेज क्योंकि हमने फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 38.21%. Students, this is today's home task. Question number 14.24 part A from exercise and question number 14.25 from exercise. Solve these questions and send in your subject group.